आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मैं आज एडोबे InDesign के हाउ टू सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि InDesign में आप प्रेफरेंसेस को किस तरह से रीसेट कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ये InDesign खुला हुआ है मेरे पास और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास रिसेंट्स में ये दोनों फ़ाइल ओपन है और इसके अलावा अगर मैं कोई फ़ाइल ओपन करता हूँ, इसी को ओपन करते हैं, तो मैं इसे अभी टेक गैलेक्सी कर देता हूँ यहाँ पे और ये मेरे पास अब टेक गैलेक्सी सेट हो गया मेरा वर्क स्पेस। अब यही रहना चाहिए, बल्कि ये यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से करूँगा। वर्क स्पेस को टेक गैलेक्सी कर दिया मैंने, अब ये डिफ़ॉल्ट हो गया टेक गैलेक्सी। अच्छा, ये सब बताने का रीज़न आपको ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आप काम कर रहे हैं InDesign में और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई कि आपका फ़ॉन्ट ठीक से नहीं चल रहा या InDesign ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, तो उस वक्त हमें InDesign के प्रेफरेंसेस को रीसेट करने का सहारा लेना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रेफरेंस को रीसेट करने से InDesign ठीक से काम करने लगता है, क्योंकि प्रेफरेंस रीसेट जब हम करते हैं तो वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट पोजीशन में चला जाता है, जैसा कि फ़र्स्ट टाइम इंस्टॉल हुआ हो। तो हमें वो रीसेट कर देने के बाद आप देखेंगे कई बार कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया, बट उसका एक डाउन साइड ये है कि आपने जो भी वर्क स्पेस वो सेट कर रखा है वो सब रीसेट हो जाता है डिफ़ॉल्ट पोजीशन में। और ये जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कंट्रोल, ये भी गायब हो जाएगा। वो इस तरह से रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ कुछ नहीं नज़र आएगा आपको जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होता है। ये मैंने अपने वर्क स्पेस में इंक्लूड करके रखा हुआ है, इसलिए मैं जब भी ऑन करता हूँ InDesign तो ये मुझे नज़र आता है। तो InDesign का प्रेफरेंस जब आप रीसेट करेंगे तो ये बिल्कुल कुछ इसी तरह का हो जाएगा और जो डिफ़ॉल्ट आइकन्स जो हैं उसके नज़र आते हैं वो नज़र आएंगे। तो वो भी मैं आपको अभी करके दिखाऊँगा। और आपका वर्क स्पेस अगर आपने कुछ कस्टम बना रखा है तो वो भी चला जाएगा। तो मैं अभी इसको एग्ज़िट करता हूँ यहाँ से। अब प्रेफरेंस को रीसेट करने के लिए आप इस आइकन पे आएँ और माउस का कर्सर यहाँ रखें, अभी डबल क्लिक नहीं करना है। अपना हाथ कीबोर्ड पे रखें, शिफ्ट कंट्रोल और ऑल्ट की पे, और इस आइकन को डबल क्लिक करते ही आपको वो 3 कीज़ को एक साथ प्रेस कर देना है, यानी कि शिफ्ट कंट्रोल और ऑल्ट। तो मैं वो अब करूँगा। मैंने इस पर डबल क्लिक किया और करते ही मैंने वो 3 कीज़ शिफ्ट कंट्रोल और ऑल्ट को प्रेस कर दिया और अब छोड़ दिया मैंने। तो अभी जैसे ही मैंने प्रेस करके छोड़ा तो ये एक सवाल InDesign हमसे पूछता है कि InDesign के प्रेफरेंस फाइल को रीसेट करना है या नहीं करना है। तो यस करेंगे तो रीसेट हो जाएगा, नो करेंगे तो वापस वो डिफ़ॉल्ट जो था जैसा था वैसा ही रहेगा। मैं नो करके अभी आगे बढ़ता हूँ तो अब देखेंगे जो जैसा था वैसे ही आइकन अभी भी ऐसा ही है। और मैं इसे दोबारा एग्ज़िट करूँगा यहाँ से। अब मैं यहाँ से भी आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि कई लोगों के पास यहाँ पे नहीं रहता है और कई लोगों के पास, मतलब कई लोग यहाँ से एक्सेस करते हैं डेस्कटॉप से, कई लोग यहाँ स्टार्ट मेनू से एक्सेस करते हैं। तो तरीका इसका भी वही है, आप यहाँ पे जाएं और कर्सर यहाँ पे रखें अपना। अभी प्रेस नहीं करना है, आप रेडी हो जाएं, अपना हाथ कीबोर्ड पे रख लें, शिफ्ट कंट्रोल और ऑल्ट की के ऊपर में अपने फिंगर्स रखें और इस पर क्लिक करते ही आपको वो 3 कीज़ को प्रेस कर देना है। मैंने इस पर क्लिक किया और कीज़ प्रेस कर दी तो आप देखेंगे डिलीट InDesign प्रेफरेंस फाइल्स। मेरा हाथ मैंने कीबोर्ड से बिल्कुल हटा लिया है अभी। अब मैं इसको यस करूँगा तो अब ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन में ये ओपन होगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे वो आइकन जो था मुझे नज़र अब नहीं आ रहा है, नाम जैसा था मेरा वो वैसे ही रहेगा। न्यू फाइल करते हैं, देखेंगे वो कंट्रोल पैनल भी यहाँ नहीं है और मैंने जो टेक गैलेक्सी वर्क स्पेस बनाया था वो भी जो है रीसेट हो गया है। तो इसको करने से कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद आप वापस यहाँ से जो जैसा करना है वैसे आप उसको कर सकते हैं, तो आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा,
ये तो हमने मैनुअली किया है कीज़ प्रेस करके, आई मीन ऑटोमेटिकली किया है कीज़ प्रेस करके। इसका मैनुअल तरीका भी है, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं उसे किस तरह से करना है। तो मैं अभी फाइल में जाऊँगा, एग्ज़िट करूँगा। दो कमांड्स हैं वो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, नोटपैड में लिख के दिखा देता हूँ। %appdata %\adobe\InDesign, एक ये कमांड है, इसे आप याद रखें। ये प्रेफरेंसेस के लिए है, और ये कैशे फाइल के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। ये होगा यहाँ लोकल ऐप डेटा अडोब InDesign। इसके बाद इसमें कुछ फ़ोल्डर्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी पहले मैं प्रेफरेंसेस को दिखा दूँ आपको। इसको अब मैंने कॉपी किया, अपने कीबोर्ड में मैंने प्रेस किया विंडोज़ की और R, तो ये रन का डायलॉग बॉक्स खुल गया। यहाँ पे पेस्ट करें आप, इसे ओके करें तो ये फ़ोल्डर खुल जाएगा। ये फ़ोल्डर खुल गया। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास इससे पहले बहुत सारे वर्जन थे, इसलिए ये वो चीज़ है। आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपके पास दिखा रहा है तो। हमारे काम का है ये लेटेस्ट वर्जन 17 ME। मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर लैंग्वेज दिखाएगा अरबिक, इंग्लिश अरबिक। तो ये जो आप फाइल्स देख रहे हैं, फ़ोल्डर देख रहे हैं, ये InDesign का जो डिफ़ॉल्ट्स है ये वो है। InDesign जब ऑन होता है तो यहीं से डेटा रीड करता है, और आपने जो भी वर्क स्पेस, कस्टम वर्क स्पेस बनाया है, आप देखेंगे वो इस वर्क स्पेस फ़ोल्डर में सेव रहता है, और आप जो भी स्क्रिप्ट्स है वो स्क्रिप्ट्स फ़ोल्डर में रहेगा। अभी यहाँ पे मेरे पास डिफ़ॉल्ट में ये स्क्रिप्ट है। ये जो मैंने आपको प्रेफरेंस रीसेट करके दिखाया, ये ऑटोमेटिकली करके दिखाया है, मैनुअली भी मैं करके दिखाता हूँ। अब ये कैशे फाइल है, इसको भी मैं ओपन करता हूँ। सॉरी, यहाँ से नहीं, विंडोज़ एंड R की प्रेस करी मैंने, ये पेस्ट किया मैंने। यहाँ पे भी उसी तरह का फ़ोल्डर खुलेगा। डिफरेंस यहाँ नज़र आएगा आपको, ये लोकल है, वो रोमिंग था। इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ पे इसे इग्नोर करें, ये है, ये कैशे फाइल है। तो इनको आप डिलीट अगर कर देंगे दोनों को, कैशे फाइल को और प्रेफरेंसेस को, तो बहुत उम्मीद है कि आपका InDesign जो है ठीक से चलने लगेगा। अगर ठीक से नहीं चल रहा है तो मैं अब आपको इसे मैनुअली करके दिखाता हूँ। मैं इसको बंद करूँगा और इसे भी बंद करता हूँ। पहले मैं प्रेफरेंस को रीसेट करके दिखाऊँगा। इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पेस्ट करके मैं ये फ़ोल्डर खोलूँगा। इसको अब छोड़ दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसे ओपन किया मैंने। सबसे पहला काम मुझे यहाँ ये करना है कि वर्क स्पेस में जो मेरा करंट वर्क स्पेस है, मैं उसको पहले अभी यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लूँगा और वापस जाऊँगा, स्क्रिप्ट्स में जाऊँगा, स्क्रिप्ट्स पैनल में जाऊँगा। ये 3 स्क्रिप्ट्स मेरे पास मौजूद हैं, मैं उसको भी यहाँ पे अपने पास बैकअप ले लूँगा। ये कर लिया मैंने। अब मैं वापस आऊँगा यहाँ पे InDesign में नहीं, अडोब फोल्डर में। अब इस InDesign के फ़ोल्डर को आप डिलीट कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आप इसको कॉपी करें, ये बैकअप लेने के बाद आप इसे बंद करें। आसान तरीका ये मैं आपको बता रहा हूँ। इतने हिस्सों को कॉपी करें, यहाँ से कॉपी किया, विंडोज़ R प्रेस करें और यहाँ पेस्ट करें और एंटर करें। फ़ोल्डर वही वाला खुलेगा, बस जस्ट आपको दिखाना था। अब इस फ़ोल्डर को डिलीट कर दें। अब मैं इसको अभी रीनेम कर देता हूँ क्योंकि मेरा डेटा है उसमें। मैं रीनेम करता हूँ। अब मैं InDesign खोलूँगा दोबारा, तो आप देखेंगे कि InDesign नामी एक फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। तो मैं InDesign ओपन करता हूँ। InDesign का फ़ोल्डर क्रिएट हो गया, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, InDesign का फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। प्रेफरेंसेस मेरा रीसेट हो गया। आप देखेंगे बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे पहले रीसेट करने के बाद मेरा InDesign खुला था। ये एक काम कर लेना है आपको। अब इसे बंद करें। अब इस वाले InDesign में जाएं जो अभी इसने क्रिएट किया है, 17 ME ENAE। वर्क स्पेस में जाएं, इन दोनों को यहाँ ले आएं और वापस जाएं बैक। सॉरी यहाँ नहीं, स्क्रिप्ट्स में, स्क्रिप्ट्स पैनल खोलें, इन तीनों को यहाँ ले आएं
इसका काम हो गया, प्रेफरेंसेस मेरा रीसेट हो गया। अब मैं दोबारा InDesign ओपन करूँगा। अभी मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ प्रेफरेंसेस को और वर्क स्पेस को खाली यहाँ पे पेस्ट किया है उसके लोकेशन पे। मैं न्यू फाइल में जाऊँगा, क्रिएट करूँगा। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये टेक गैलेक्सी आ गया। स्क्रिप्ट्स में भी चेक कर लेते हैं। स्क्रिप्ट्स में वो स्क्रिप्ट सारी आ गई जो हमें चाहिए थी। तो इस तरह से आप मैन्युअली प्रेफरेंस को रीसेट कर सकते हैं। अच्छा, अब कैशे फाइल भी दिखा देता हूँ मैं आपको। कैशे फाइल के लिए भी यही करना है, आप इसे कॉपी करें, इस InDesign फोल्डर को छोड़ दें, इसे कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें। आप ये InDesign फोल्डर को डिलीट कर देना आपको। मैं अभी डिलीट नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ। अब मैं InDesign खोलूँगा तो आप देखेंगे InDesign का फोल्डर दोबारा क्रिएट हो गया। तो ये कैशे उसका जितना भी है सब दोबारा रिक्रिएट होगा। तो इससे कई बार ऐसा होता है कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। न्यू फाइल करें, क्रिएट करें, देखें टेक गैलेक्सी यहाँ है ऑलरेडी, क्योंकि हमने प्रेफरेंस को अभी रीसेट नहीं किया था। यूटिलिटीज़ में जाएंगे, स्क्रिप्ट्स में भी आप देखेंगे वो तीनों स्क्रिप्ट्स हैं। तो इस तरह से आप प्रेफरेंसेस को और कैशे को मैन्युअली डिलीट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत सारा मसला जो InDesign में आता रहता है वक्तन फ़वक्तन आप देखेंगे, फेस करेंगे ये रियल लाइफ। तो ये होता है, तो इसी के लिए आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो जनाब, आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ।